सो माय डियर स्टूडेंट्स, एपी चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया है। तो अभी मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स, इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पे देने आया हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो स्पेशली फॉर माय स्कूल स्टूडेंट्स। मेरे बच्चे, आज संडे है, कल मंडे है, तो कल हमारे स्कूल में 10th क्लास का मैथ्स का साइकिल टेस्ट है। 20 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल टेस्ट है, जिसमें 2 चैप्टर आ रहे हैं बच्चों को, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। एपी एकदम हो चुका है, स्टैट में आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे। सबसे पहले जो स्टैट की प्रॉब्लम है, फॉर्मूलाज सर फॉर्मूलाज याद नहीं होते, हो जाते हैं कई बार, कोई टर्म मिस हो जाती है जहां एग्जाम में भूल जाते हैं। मेरे बच्चे कैसे भी करके सभी फॉर्मूले याद कर लो। अगर आपको फॉर्मूले याद है, मैं इस चीज की श्योरिटी दे रहा हूं, आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मूले याद नहीं है, फॉर्मूला भूल गया, आप कोशिश कर रहे हो कहीं से फॉर्मूला देखने की, तो आप फंस जाओ। इसलिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है स्टैट की, वो यही है कि आप इसके सभी फॉर्मूले याद कर लीजिए। सिर्फ फॉर्मूले याद नहीं होते बेटा, कोई ऐसी शक्ति, जहां कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो आपको दे दी जाए और आप फॉर्मूले याद कर लें। नो नो नो, वो आपके अंदर ही पावर छुपी हुई है। जब तक आप कॉपी पेन लेके उन फॉर्मूलों को 10-20 बार नहीं लिखेंगे, फॉर्मूले याद नहीं होंगे। फॉर्मूले लिखो और उन पे क्वेश्चन जो है, उन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करो। मैं यहां पे आज के लेक्चर में आपको सभी फॉर्मूले याद करवाने की कोशिश करूंगा। सेकंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, ऑलरेडी मैंने वो पढ़ाए हुए हैं। मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं। आप यकीन करें, 2 वीडियोस है स्टैट की सिर्फ। अगर आप वो दोनों वीडियो लेक्चर देख लेते हैं और उनमें किए हुए जो क्वेश्चंस हैं आप अच्छे से समझ लें, प्रैक्टिस कर लें, आई एम डेड श्योर कि आपका टेस्ट एकदम शानदार तरीके से जाने वाला है। फुल मार्क्स लेके आएंगे आप, 20 आउट ऑफ 20। कुछ नहीं करना, जो मैं लिंक आपको दे रहा हूं जिसमें स्टैट के 2 वीडियो लेक्चर हैं, आधे घंटे के। एक तो 15 मिनट का जिसमें फॉर्मूला एक्सप्लेन किए हुए हैं, जो मैं आज फिर से बता रहा हूं, और एक लेक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। वो क्वेश्चंस आपको 100% कर लेने। वीडियो मैंने जो लास्ट बैच था हमारा 10th का, आपके सीनियर जो, उनके लिए वो बनाया था फाइनल एग्जाम के लिए। वो वीडियो आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उनके लिए था जब उनके फाइनल एग्जाम थे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, उस वीडियो लेक्चर को आपने जरूर देखना है। एपी एकदम कंप्लीट करवा चुका हूं, 3 ही लेक्चर मैंने उसके दिए हैं, तीनों आप देख लो, एपी हो जाएगा। फिर बच्चों की एपी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एपी की वर्ड प्रॉब्लम फाइनल एग्जाम में पूछते हैं, या फिर स्कूल एग्जाम में जो होते हैं उसमें वर्ड प्रॉब्लम आती है एज ए केस स्टडी क्वेश्चन, या 5 मार्क्स में वर्ड प्रॉब्लम पूछ ली जाती। तो मैंने एपी की जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है, उन सब का मैंने एक स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ। आपने बस उस लेक्चर को देखना है, तो सभी वर्ड प्रॉब्लम आप बड़े आराम से समझ जाएंगे। और एग्जाम में जो आपको वर्ड प्रॉब्लम आएगी उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर वो लेक्चर आप देख लेते। सर लेक्चर कहां मिलेगा? मेरे चैनल पे मिलेगा मेरे बच्चे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। पूरा सेशन में आपके साथ हूं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं एपी के उस चैप्टर का, उस वीडियो का। आप देखें, सारी वर्ड प्रॉब्लम जिसमें दिक्कत आती है उस वर्ड प्रॉब्लम को आप देख लीजिए। ओके डियर, तो अभी मैं स्टैट के फॉर्मूले आपको बताता हूं, कोशिश करो मेरे साथ अब उनको लर्न करो, और जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। हर एक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है, बस वहां से वो कर लीजिएगा। फुल मार्क्स आएंगे आपके 20 आउट ऑफ 20। सो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टैट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये चैप्टर स्टैट में आप पढ़ते हो, जिसमें मीन, मीडियन, मोड आप फाइंड कर रहे हो। सबसे पहले यू मस्ट नो कि मीन, मीडियन एंड मोड, ये जो आप फाइंड कर रहे हो, तीनों आपके सिलेबस में है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जब आप क्लास 11th में पहुंचेंगे तो आप पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मीन, मीडियन, मोड
सेंट्रल टेंडेंसी यानी मिडल मोस्ट वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होता है उसमें हम ये कंफर्म कर पाते हैं कि डेटा कितना स्कैटर्ड है। दैट यू कैन स्टडी इन 11th। तो यहां पे 10th में इन तीनों टर्म्स का एक रिलेशन रहता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला जिसे बोलते हैं, वो रिलेशन आपको याद जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो वो रिलेशन क्या है मैं यहां लिख देता हूं, आपकी बुक में भी ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, बहुत से बच्चे देख ही नहीं पाते, मिस कर देते, तो आप ये रिलेशन जरूर याद कर लीजिए। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। इसमें टर्म्स ट्रांसफर की जा सकती हैं, मीडियन को इधर ले जाओ, मोड को इधर ले जाओ, मीन को इधर ले जाओ, मोड को इधर ले जाओ, व्हाटएवर, बट आप इस तरह से इसको याद करें। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 में से 2 गया 1 ऐसे आप इसका ट्रिक बनाइए। इज इट ओके? तो यहां पे अब हम डिस्कस करेंगे आपके वो फॉर्मूले जो आपको याद करने, बुक में भी दे रखे हैं। ये को आपकी बुक ये छोटी सी एनसीईआरटी, इसमें अगर आप ये वाला रिलेशन देखना चाहेंगे तो पेज नंबर 197 पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है नीचे बोल्ड लेटर्स में, इसको याद कीजिए। उसके बाद आप समरी यहां पर देखिए, इसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक। तो इसलिए मैं यहां पे आपको सारे फॉर्मूले दिखाने वाला। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे, सबसे पहले जब आप मीन फाइंड करते हो तो मीन का जो फर्स्ट फॉर्मूला है दैट इज समेशन fi xi डिवाइड बाय समेशन fi। सर ये फॉर्मूला तो है लेकिन इसमें ये fi क्या होता है, ये xi क्या होता है, सर इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको क्या बोलते हैं? मैंने आपको क्या बताया, लिंक जो मैंने आपको दिया है डिस्क्रिप्शन पे, उस पर जस्ट क्लिक करो। एकदम डिटेल में मीन, मीडियन, मोड समझा रखा है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा रखे, बस वो करने आपको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। सेकंड, फिर से मीन का फॉर्मूला ये होता है a प्लस समेशन fi di डिवाइड बाय समेशन fi। इसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। ओके डियर, व्हाट इज अज्यूम्ड मीन मेथड? डायरेक्ट मेथड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, टर्म्स बड़ी बड़ी आ रही थी, थोड़ी डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो रही थी, तो ये मेथड बना दी। इसमें नई टर्म डी आई आ गई है, क्या है? वीडियो देखनी आपने बस। अगेन देयर इज वन मोर फॉर्मूला, इट इज ए समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई, लेकिन इसमें इंटू एच भी करते हैं। इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन। क्या बोलते हैं? स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। इसमें फिर नई टर्म आ गया आपके साथ, यू आई आ गया और एच आ गया, पूरी टर्म एक्सप्लेन कर रखी है, लिंक पे क्लिक करना है आप। तो ये है मीन के 3 फॉर्मूले, अच्छे से याद कर लीजिएगा। लास्ट वाला सबसे इजी कैलकुलेशन कर देता है। ओके, अब आ गया आपका मोड और मीन, मेरे मीडियन। तो यहां पे जो मोड है वेरी सिंपल, L प्लस F1 माइनस F0, इसी को फिर से लिखना है, यहां पे इसके साथ 2 इंटू करना और यहां F2 लिखना, याद करने का तरीका, और इंटू एच कर देना। क्या बोला मैंने? F1 F0 लिखना है, फिर इन्हीं को लिख देना, यहां 2 लिखना है, यहां F2 लिख देना और इंटू एच, L अलग से। इस फॉर्मूले में टोटल 5 टर्म्स हैं, बस आपको ये 5 टर्म्स ढूंढनी होती हैं। इसमें अच्छी बात क्या है कि आपको एक्स्ट्रा कोई भी कॉलम नहीं बनाना, आपको क्लास इंटरवल और आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है, आगे कुछ कॉलम नहीं बनाना है। मीडियन में 2 3 4 कॉलम्स बनते हैं, मोड में कोई कॉलम नहीं बनता है और मीडियन में बस 1 कॉलम बनता है। और मोड में एक भी कॉलम नहीं बनता, मीडियन में सिर्फ 1 कॉलम बनता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, और मीन में 2 3 कॉलम आपको बनाने पड़ते हैं। दैट डिपेंड कौन सा मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो मेरे बच्चे यह है मोड का फॉर्मूला, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे सब कुछ टिका हुआ है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो क्लास इंटरवल होती है उसको मॉडल क्लास बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से आपने लर्न करना। इस पे क्वेश्चन जो टिपिकल डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन आता है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जिस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, उसको देख लीजिएगा। मीडियन, इसका फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F।
मीडियन की खास बात बता दूं कि इसका क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में, आपके प्री बोर्ड में, मिड टर्म में, या फिर अभी जो आपका साइकिल टेस्ट है, हर एक एग्जाम में टीचर मीडियन का क्वेश्चन आपको देता ही देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टिपिकल क्वेश्चन बच्चों को इसी में लगते हैं। सर क्वेश्चंस कहां से करें? लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, उसको जस्ट क्लिक करो। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल डिटेल में मैंने वहां पे सॉल्व किए हुए हैं। बस आपको वो देखना, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, नॉलेज लेनी है। आप देखिए कल का एग्जाम क्या मस्त होगा। ठीक है, तो दिस इज मीडियन का फॉर्मूला। एल लोअर लिमिट होता है n/2, हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन होता है, सी एफ क्यूमुलेटिव, एफ फ्रीक्वेंसी और एच। इसमें भी 5 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 टर्म्स इसमें, 5 टर्म्स इसमें। बस ये 5 टर्म्स आपको ढूंढनी। ठीक है, तो मैं आपको अपने एंड से ऑल द बेस्ट कहता हूं। एपी और स्टैट जो भी आपको आ रहा है, मेरे डिटेल में उसके बारे में आपको बता दिया, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो अभी आपका एग्जाम एकदम मस्त होना चाहिए। मेरे बच्चे टाइम मत वेस्ट करना, अभी जितना भी टाइम बचा हुआ है इन दोनों चैप्टर्स को प्रिपेयर करो और कल का टेस्ट एकदम शानदार तरीके से दो। राइट, तो अभी के लिए इतना बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।